आज मेरे साथ मौजूद है बाहिम्मत अरीफा आज़म साहिबा। जब आपने अपना इनिशियल स्टार्ट किया, आपने अपनी नानी को देखा या अपने रिलेटिव्स को देखा कि यार ये गांव के लोग किस तरह से किन किन मुश्किलात का सामना कर रही हैं, ये वाली खुराकें भी हैं, पिंजीर भी है, इन चीज़ों का लोगों को बहुत कम पता है, तो आपने इस चीज़ का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैंने वहाँ पे सोचा कि मेरे पास तो गांव में अपनी ज़मीन भी है, अपना सब कुछ है, तो इन सारे सब कुछ को जोड़ के मैं अपना क्यों नहीं कुछ बनाती। जब अगले दिन एग्जीबिशन होती थी या पॉपअप होता था तो हम खुद जो है वो पूरे के पूरे जिसे कहते हैं हमारे अंदर से स्मेल आ रही होती थी अचारों की और सब चीज़ों की। वो खान साहब की बात बिल्कुल जेन्युइन है। जब ज़लज़ला आया था ना पाकिस्तान में 2005 में, जो कतर की फाउंडेशन आई थी, उन्होंने हमारे साथ जो बैठ के प्लान बनाया उस और मुर्गियों और अंडों के ऊपर ही किया था। आपने 20,000 से कारोबार का आगाज़ कर दिया, महाना आज आप कितना कमा लेती हैं? देखें, मेरा सर्वाइवल यही है, हम लाखों में कमा रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाहद हसन। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं। आज मेरे साथ मौजूद है बाहिम्मत अरीफा आज़म साहिबा। नाज़रीन, आपको इनकी एक ऐसी पॉजिटिविटी बताते चले कि ऑर्गेनिक बॉक्स एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसे पेजेस है नाज़रीन जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है। ये एक कामयाब बिजनेस वूमेन है, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम फ़ाहद, कैसे हैं आप अरीफा मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बाकियों के लिए कोई पैगाम कर सकूं, दे सकूं। तो पहले ये बताइएगा कि आपके मेंटालिटी में, आपकी सोच में, आपके थॉट में जो डिफरेंस पैदा हुआ है बिज़नेस को देख देख कर, आपको एक ख्याल आया कि यार मुझे बिज़नेस वूमन बनना है, मगर देसी खुराक को आपने इंजीर हो गई, जो भी वटेवर, पंजीरी हो गई है, देसी अंडे हो गए हैं, ये आपने जो गच्चक की चीज़ें लेकर आए। हमें याद है हम बचपन में गच्चक बनाते थे, चीनी और वो देसी घी वो फ्राई पैन में डाल कर हम गुड़ की बनाते हैं। बड़े तजर्बे किए, मगर आपका तजर्बा तो एक माशाल्लाह कामयाब रहा है, जिस वजह से आप एक कामयाब बिजनेस वूमेन कहलाती हैं। ऑर्गेनिक बॉक्स क्या क्या कैटेगरीज है इसमें और कब इसका आगाज़ किया आपने? उसमें ये है कि दो कॉम्बिनेशंस हैं। एक कॉम्बिनेशन तो मेरी पढ़ाई है, जो हम लोग बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की है। जब हम पढ़ते थे तो उसमें वो हमेशा, आपको भी पता होगा कि किताबों में लिखा होता है, बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की किताबों में, कि जी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिखते हैं वो। अब हमारे ज़माने में जब मैं पढ़ी थी, ये मैं अर्ली 2000s की बात कर रही हूँ, लेट 90s की, 98 99 से लेके 2002 तक की। तो उस वक़्त ये ज़माना इतना खुला नहीं था, इंटरनेट की भी वो रीच नहीं थी जो आज है। तो हम अपने उस्ताद से पूछते थे कि आप प्रोडक्ट्स की तो मिसालें देते हैं लेकिन सर्विसेज की मिसालें क्यों नहीं देते। तो तब मेरा ये ख्याल आया कि मेरे वालिद साहब एक इंजीनियरिंग फर्म चलाते हैं, तो अगर उनको मार्केटिंग की ज़रूरत हो तो वो कैसे मार्केटिंग करेंगे। तो ये तो हुआ वहाँ से स्टार्ट कि भाई कोई ऐसी सर्विस देनी चाहिए, कोई ऐसा काम करना चाहिए जो सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो वो हो गया। फिर वो मैंने बताया कि मैं कंसल्टेंट हूँ और मेरा तारुफ एक दुनिया में, मतलब पाकिस्तान में और दुनिया में मैंने काम किया है डिफरेंट इंटरनेशनल सेक्टर्स के साथ भी और डिफरेंट इदारों के साथ भी, पढ़ाई से लेकर के तो एग्री बिजनेस तक, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। तो उसमें एसएमई मेरा शोबा रहा और उसमें ज़्यादातर पे ख़वातीन हैं आती हैं, और ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर पे एग्रीकल्चर के ही काम में हैं। किसी न किसी तरीके से वो खाना पका रही हैं या कोई अचार मुरब्बे बना रही हैं, तो मैं पहले उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग किया करती थी। अपनी कंपनी थी और अपनी ही कंपनी से फिर उसको स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मेरी देखते हुए, मेरा रुझान देखते हुए, मेरी सक्सेस देखते हुए, फिर मुझे डिफरेंट इदारों ने कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट के तौर पे काम करना शुरू किया। फिर एक दफ़ा मैं इसी तरह से 2000 आई थिंक 13 की ही बात होगी या 13 की एंड अगस्त की, बिफोर ऑर्गेनिक बॉक्स बना, मैं एक थाईलैंड में बैठी हुई थी और वहाँ पे थाईलैंड में बैंकॉक के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ जाके जब वो बातें कर रहे थे तो मैंने ये सोचा कि वो थी सारी एग्रीकल्चर पे ना, तो कि कैसे दुनिया चेंज हो रही है। और उन्होंने 2013 में बताया था कि 2025 के अंदर आपकी फूड स्कार्सिटी आने वाली है, क्योंकि वो बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि मेरे पास तो गांव में अपनी ज़मीन भी है, अपना सब कुछ है, तो इन सारे सब कुछ को जोड़ के मैं अपना क्यों नहीं कुछ बनाती।
सो जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी वालदा से डिस्कस किया। वो बहुत इनोवेटिव खातून थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और उनका भी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है उनकी प्रेजेंस हमारे ब्रांड के उसके ऊपर भी और वैसे भी। तो मेरी नानी, उनकी जो रेसिपीज़ थी जैसे अलसी की पिन्नियाँ हो गई, सो मेरी वालदा, और उन्हीं दिनों में ये फार्मर्स मार्केट लाहौर में काफ़ी लगना शुरू हो गई थी। तो मैंने उस को देखते हुए उसको स्टडी किया कि क्या चीज़ की कमी है। सो हर कोई ना कोई सोप बना रहा था, कोई और चीज़ बना रहा था, कोई शरबत बना रहा था। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थी फिर हमने उनको एज इट इज़ ला के मार्केट में पहले रखा और उसकी टेस्टिंग वगैरह कराई। लेकिन फिर हमें मार्केट से पता चला कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है। फिजिकली आई वॉज एक्चुअली, हम लोग सारे फिज़िकली काम कर रहे थे। हम लोगों ने कभी किसी को रखा नहीं है कि भाई हमारे अभी ये काम है तो मिर्च है तो उसको हाथ नहीं लगाना, हल्दी है तो उसको हाथ नहीं लगाना। हमने खुद हल्दी हो गए, हम खुद मिर्च हो गए। और रातों के जब अगले दिन एग्ज़िबिशन होती थी या पॉपअप होता था तो हम खुद जो है वो पूरे के पूरे जिसे कहते हैं हमारे अंदर से स्मेल आ रही होती थी अचारों की और सब चीज़ों की, देसी घी की, हम खुद खातून की निशानी होती है। हाँ, अब मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल से वैसे तो पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने मेरी वालदा और मेरे दादा का बहुत रुझान था पढ़ाई की तरफ, लाइक किताब बीनी की तरफ। तो हमारी उर्दू और पंजाबी बहुत अच्छी रही। ये हमारे वालिदैन का हमारे पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमारे अंग्रेज़ी स्कूलों में तो ज़रूर डाला, लेकिन उन्होंने हमारी रूट्स के साथ बैक टू बेसिक्स, मैं यूज़ करती हूँ हैशटैग बैक टू बेसिक्स विद अरीफ़ा। तो वो उसका मकसद ये है कि हम वो वाला खाना खाएं जो हमारे आबाओ अजदाद खाते थे, साफ़ सुथरा। और अगर आपको साफ़ सुथरा नहीं भी मिलता तो कम से कम आपको ये पता हो कि कहाँ उग रहा है, कैसे उग रहा है। आप जाते हैं, आपको बिल्कुल ये ना पता हो। और दूसरा, नई जो नस्ल है, जो इंग्लिश मीडियम नस्ल है, जिनका गाँवों से ताल्लुक़ नहीं है, हर एक के गाँव नहीं होते, तो जो शहरी ही पले बड़े हैं उस जिसमें कोई मज़ायका नहीं है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो उनको पता नहीं होता। उनके आगे से जो अब बच्चे हैं उनको पता नहीं है कि देसी घी कैसे बनता है। उनको ये नहीं पता कि दालों में फ़र्क क्या है। वो उसके रंगों से उसको पुकारते हैं, येलो दाल, ब्राउन दाल, ब्लैक दाल, जबकि हम उन दालों के नाम लेते हैं। तो पंजीरी का नहीं पता था। तो हमने, मेरी वालदा ने कहा कि उनके ज़माने में पंजीरी में हर चीज़ मोटी मोटी होती थी, तो उन्होंने उसको इनोवेट करके उसको सारी चीज़ों को पीस के आजकल के, फिर बच्चों ने हमने टेस्टिंग कराई तो बड़ी पसंद आई लोगों को। तो उसमें फिर इस तरह से ये चीज़ जो पहिया है ना, ये आगे चलता गया। और मेरी वालदा की अनफॉर्चुनेटली कोरोना के दौरान पहली वेव में आफ्टरवर्ड्स उनकी अल्लाह ताला को वो प्यारी हो गई। लेकिन ये कि उनका ये मिशन, वो मतलब शी इज़ द फाउंडर, उनका ये पूरा उनका ये एक मेरे साथ मिलके था। मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरे भाई और आगे से उनके दोस्त जो सगत पढ़े थे, मतलब वो मेरे सेल्स पर्सन्स वो थे। और मैं हर एक को इंट्रोड्यूस करा रही होती थी, बता रही होती थी कि ये चीज़ है। हमने हर काम खुद किया है। इवन यहाँ तक कि कई दफ़ा जब मेरे वालिद साहब आ जाते थे जो कि इंजीनियर है, तो वो गुड़ का बताते थे कि ये असली गुड़ है, ये ऐसे। इंजीनियर साहब ज़रा गुड़ चेक करें। हाँ, तो वो बताते थे, उनकी पिक्चर्स हैं। और माशाल्लाह से हमारे जो स्टॉल्स थे जो जब भी लगाए हैं तो उस पर बड़े बड़े नाम आए हैं। टोटली ऑनलाइन बिजनेस? जी, इट इज़ टोटली ऑनलाइन बिजनेस। हम डिलीवरी की मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे थे और हमारा अभी भी ई कॉमर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब जिस तरह आप ऑनलाइन स्टोर पे ऑर्डर कर देते हैं तो हमारा भी ऑनलाइन स्टोर नहीं है, क्योंकि देखिए हम ऑर्गेनिक बिज़नेस की बात जब करते हैं ना, रीव्स ऑर्गेनिक बॉक्स, आप ऑर्गेनिक बिजनेस में ये नहीं बता सकते कि मुर्गी ने कल कितने अंडे देने हैं, कौन सी मुर्गी क्या देगी, क्या करेगी। तो मुझे ये बताइएगा कि आप देसी अंडों का काम कर रही हैं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ देसी अंडे भी आपके पास। इमरान खान साहब ने जो बात की थी कि अंडों का कारोबार करें, आपको आया कि भाई ये वाला कारोबार तो मैं 2013 में स्टार्ट कर चुकी हूँ, जो खान साहब 2018 में बता रहे हैं। तो क्या आपको देख कर उन्होंने फॉलो किया था? नहीं, मैं कहाँ, मैं तो इमरान खान साहब की लीडरशिप की मद्दाह ज़रूर हूँ। और बाकी है कि उनकी जिसे कहते हैं कि उन्होंने वो बहुत अच्छा आइडिया दिया था। मैं विदाउट एनी, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल एफिलिएशन, मैं बात करूँ इससे कि ये वाली चीज़ जो उन्होंने दी थी ये बहुत अच्छी थी, एक सजेशन। जब उन्होंने आइडिया दिया उसके 2 दिन बाद ही अंडे महंगे हो गए, मुर्गी भी महंगी हो गई। वो तो देखें महंगी इसलिए होती है, हमारे पाकिस्तान में तो हर चीज़ उल्टी चलती है ना,
रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान से पहले हर चीज़ महंगी हो जाएगी। हम दीन अपने दीन को या इंसानियत को के प्रिंसिपल्स को या उसके जो कवानीन है, जो अल्लाह ने बनाया है कानून, उसके तो हम बरअक्स चलते हैं। क्या बात है। अच्छा अरीफा मैं मुझे ये बताइएगा कि आज आप एक कामयाब बिजनेस वूमेन हैं, क्या कहना चाहेंगी? इस कामयाबी का असल राज किसको कहना चाहेंगी, किसको ठहराना चाहेंगी लक़ब? सबसे पहले तो ये कि इस पे कोई करम है अल्लाह का मेरे पे। वो करम अब मेरे वालिदैन की वजह से है कि मैं उनकी बेटी हूँ, क्योंकि वो उन दोनों पे अल्लाह का करम है अपने अपने जगह पे। जिस फैमिली में मैं पैदा हुई हूँ शायद मैं ये, लेकिन ये करम है किसी किस्म का। क्या बात है, बहुत बड़ी और खूब बात कर दी। अच्छा मैं मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली हर चीज़ का इनिशियल स्टार्ट होता है। जब आपने अपना इनिशियल स्टार्ट किया, आपने अपनी नानी को देखा या अपने रिलेटिव्स को देखा कि यार ये गांव के लोग किस तरह से किन किन मुश्किलात का सामना कर रही हैं, ये वाली खुराकें भी हैं, पिंजीर भी है, गच्चक भी है, इस तरह की खुराकें भी है जो हमारे लोगों को, मकई की रोटी भी है, इन चीज़ों का लोगों को बहुत कम पता है। तो आपने इस चीज़ का ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके साथ साथ आप उन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं जो लोग कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट इन्वायरमेंट रिस्ट्रिक्शंस, माशरे के रिस्ट्रिक्शंस, घर वालों के रिस्ट्रिक्शंस, उन ख़वातीन को क्या कहना चाहती हैं जो फ़िज़िकली अगर कहीं जाकर काम नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती, या फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बाहर नहीं निकलती, तो वो घर में रहकर कैसे काम कर सकती हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे वसी कर सकती है, बढ़ा सकती है? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि मैं उसको कहती हूँ खतीजा मॉडल, हज़रत खतीजा मॉडल रज़ियल्लाहु अन्हा का। तो अभी भी मैं यही बताऊँगी आपके तवसत से कि भाई फार्मिंग में वापस आएँ, अपने घरों में छोटे छोटे गमलों में आप मिर्ची करें, मेरे से बेशक ना लें लेकिन घर में 2 मुर्गियाँ रख लें। वो खान साहब की बात बिल्कुल जेन्युइन है कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब ज़लज़ला आया था ना पाकिस्तान में 2005 में, हम लोगों ने वहाँ पे जो कतर की फाउंडेशन आई थी, उन्होंने हमारे साथ जो बैठ के प्लान बनाया, उसमें उन्होंने गाय भैंसें और मुर्गियों और अंडों के ही ऊपर ही किया था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आज़ाद कश्मीर में बाग के एरिया में उन्होंने वही तकसीम की थी ताकि औरतें वो कर सकें। फिर उस दूध को सेफ़गार्ड करने के लिए गर्मियों में, ताकि वो ख़राब ना हो, तो उसको उन्होंने डीप फ्रीज़र्स जिनको चाहिए थे, फिर तो वो एक उन्होंने पूरा मॉडल क्रिएट हमने उनको करके दिया था। ये बताइएगा कि चलिए आपने 20,000 से कारोबार का आगाज़ कर दिया, अगर हम पूछने पे आएँ या बताने पे आए तो क्या कहना चाहेंगे माहाना आज आप कितना कमा लेती हैं? देखें, मेरा सर्वाइवल यही है। मेरा पहला बिज़नेस अगर आप कहें, मैं कंसल्टेंट थी, ट्रेनिंग देती थी, वो मैंने छोड़ दी है। हाँ, कोरोना की वजह से हमने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, इस तरह से कि हम लोगों ने बंद नहीं किया। हम कई बिजनेसेस बंद हो गए, हम नहीं हुए, हम बहुत फ्लोट करते रहे, क्योंकि हम लोगों ने मेरी अपनी क्योंकि ये ब्रांड मेरे नाम पे ही है, रजिस्टर्ड ब्रांड है। आप देख सारा कुछ ट्रेडमार्क्ड है, हम कहीं भागने वाले लोगों में से नहीं हैं। तो हम अगर कोई चीज़ ख़राब हो या कोई चीज़ में किसी कस्टमर को हमारे को प्रॉब्लम हो तो हम उसको रिवर्स भी करते हैं। तो हमारी जान की कोशिश ये थी कि जब तक जो आपने सवाल पूछा है कि उसमें अब हम कितना कमाते हैं, तो अभी थोड़े मार्जिन्स कम हो गए पहले के मुकाबले में। अगर आपको मैं पहले बताऊं, जब मैंने 25,000 के मुकाबले, अब देखें ना 25 और 75 लगा लें आप, तो हमने 75,000 में एक ब्रांड किया जिसमें ये जिस तरह आपके पीछे लगी हुई है स्टैंडीज़ हैं, ये ब्रोशर्स हैं, ये सारी चीज़ें ये आ गई। उसके अलावा आपने स्टॉल के पैसे दे दिए कहीं किसी जगह पे, तो वो सब कुछ आ गया जो इनिशियली आप इंट्रोडक्शन में करते हैं। उसके बाद आपने फेसबुक का पेज है वो फ्री है, इंस्टाग्राम का पेज बना लिया फ्री है, एड्स आपने चलाने हैं उसके लिए आपको पता है डॉलर अब महंगा हुआ है, पहले तो उतना नहीं था, तो आप अपनी एक कैंपेन चला सकते हैं। तो एवरीथिंग जो भी आपके पास जो भी आइडिया वो आपके हाथों की उंगलियों की रीच में था। क्या बात है, मगर इसका मतलब है लाखों रुपए कमा सकते हैं अगर ये कदम उठाएं। अब जब मैं आपको उस वक़्त का बता रही हूँ कि उस वक़्त हमें अगर देखा जाए लाहौर, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ COD देते थे हम लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में, बाकी जगहों पे हम प्री ऑर्डर्स करते थे। तो हमारा जो ओवरऑल है ना उस वक़्त, अगर आप पर सिटी देखा जाए जिसमें सारी कॉस्ट वगैरह, मतलब अगर आप नेट अगर ओवरऑल देखें तो हाँ हम लाखों में कमा रहे थे पर सिटी। और उसके बाद उसमें से जो बचत आती थी कॉस्ट,
निकाल के जो हमारा सीज़न होता था, विंटर सीज़न ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि जब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अंडे भी होते हैं, देसी मुर्गी की भी ज़्यादा खपत होती है और सारी चीज़ों की, तो वो उसमें हमारा बहुत अच्छा होता था। सर्दियाँ थोड़ी, गर्मियाँ थोड़ी स्लो होती हैं, वेकेशंस थोड़ी स्लो होती हैं, तो हमारा थोड़ा सीजनल है। लेकिन ये वाला आपको पता, फार्मिंग जो भी खेती बाड़ी करता है वो सीजनली होती है। अच्छा फिर में मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई हमारे माशरे में कोई फ़ीमेल ये बिज़नेस करना चाहती है तो कितनी इन्वेस्टमेंट उसके हाथ में और वो इस कारोबार का आगाज़ करती है? मैं तो कहूँ कि अल्लाह मेहरबान तो ज़माना मेहरबान है, ठीक है। कदम ले लें आप। अगर आप ये समझते हैं कि आप पहले दिन ही माउंट एवरेस्ट या K2 चढ़ जाएंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? डिपेंड करता है। अगर आपका अपना फार्म है तो उसमें, अगर आपके पास अपना इलाका है तो फिर तो आपको कम इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर देंगे। आपको सिर्फ पैकेजिंग की और डिलीवरी की कॉस्ट पड़ेगी। 20,000 से वो काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, 20,000 अब थोड़ा अनरियलिस्टिक है। अब आपको थोड़ा 30, 35, 40 तक आपको जाना, या हो सकता है 50 भी जाना पड़ जाए। लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, चाहने वालों को, किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का मैसेज? मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि देखिए, पाकिस्तान में अब वो वाला टाइम है, लोग समझते हैं कि ये बुरा टाइम है, लेकिन ये वो टाइम है। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जब दूसरी जंग अज़ीम हुई थी, तो उसके बाद जापान में जब एटम बम गिरा था और जर्मनी का भी तबाही हो गई थी, तो वो कैसे अब उभर के आए सामने। तो हमारा भी इकोनॉमिक कंडीशन अगर डाउन है तो आप अपने घरों से बैठ के कोई छोटे छोटे कारोबार कर सकते हैं। किसी बड़े कारोबार, जिस तरह मैं को बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रही, मीडियम साइज़ के ऊपर हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने अपनी फील्ड में। अगर आप ऑटोमोबाइल का काम करना चाहते हैं, आप किसी ऑटोमोबाइल के साथ जैसे जुड़ सकते हैं किसी के साथ। ऑनलाइन बहुत ऑप्शंस हैं अब तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो है ना, वो कहते तो हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो उसमें यह है कि अब मैं ये भी कहती हूँ हिम्मत औरता मदद खुदा। तो उसमें ये कि औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है जब आप काम करते हैं, और घर से बैठ के काम करने में कोई शर्म या कोई आर नहीं है। मैं अपनी बेटी को फर्स्ट प्रेफरेंस, और ये ब्रांड मेरा उससे पहले का है, तो उसको, उन दोनों को मैं उनको देती हूँ टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक कंडीशंस फ़र्क डालती हैं, डाला है और डालती रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह पे तवक्कल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह पे तवक्कल अगर आपने छोड़ा, वहाँ पे आपकी नैया, आपकी जो कश्ती है ना, वो बीच मंझधार उस भंवर में फंस जाएगी, आप उससे नहीं निकल सकते। अगर आपको अल्लाह पे यकीन है ना, तो आपको जो आपका गलत स्टेप भी है ना, वो आपको सही होता हुआ नज़र आएगा। जी, तो नाज़रीन, एक बाहिम्मत खातून मेरे साथ मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है, तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पे लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।